नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल भाई प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्जाम 18 सितंबर को हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हिंदी मीडियम की कॉपी आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लिख के बताऊंगा कि जो टॉपिक आपका आया एसे का और लेटर का, उसको मैं बताऊंगा कि अगर मुझे लिखना होता तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा ये रहेगा कि जो स्टूडेंट हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे कॉपी लिखवा के मंगवाई जाए और उसमें से जो बेस्ट कॉपी है वो मैं आपके बीच में रखूं। तो मैंने स्टूडेंट से बोला कि आप लोग जो टॉपिक आपका आया उसे आप लिख के भेजिए, तो उसमें से जो बेस्ट कॉपीज हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अगर आपने इनके जैसा लिखा है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इससे आप रिलेट कर पाएंगे यहाँ से, और आप बहुत कुछ अपने नंबर्स के रिगार्डिंग जान सकते हैं कि हाँ अगर आपका इनसे मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ठीक ठाक आएंगे। तो एक बेस्ट मीडियम है। तो इंग्लिश मीडियम की कॉपी इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम की जो कॉपी है 2 से 3 कॉपी को यहाँ पे मैंने उठाया जो बेस्ट कॉपी है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से आपको लिखना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। उसके अलावा रिजल्ट के रिगार्डिंग आप लोग बहुत परेशान हैं, तो रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में डिटेल में वीडियो आज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। तो ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने लिख के भेजा है, इन्होंने नाम तो नहीं बोला अपना, लिखा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी एकाग्रता कितनी है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने बोला भी था कि आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो कोई ना कोई कोटेशन से करो। अगर कोटेशन आप डालोगे तो ये बेस्ट होगा। तो इन्होंने कोटेशन डाला है, ये अच्छी बात है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की कितनी अधिक महत्व है, परंतु आजकल की लुभावनी दुनिया में युवा दिन प्रतिदिन अपनी एकाग्रता खोते जा रहे हैं, क्योंकि उसी के आसपास आपको लिखना है। युवाओं की एकाग्रता खोने का सबसे प्रमुख कारण, अब देखो इन्होंने कारण भी बताया कि क्यों खो रहे हैं वो अपनी एकाग्रता, ठीक है। कारण सोशल मीडिया, जिसके अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। इनका उपयोग उन्हें वास्तविक दुनिया से दूर काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, जिससे वो दिवा स्वप्न और मनोभाव कल्पना में खोए रहते हैं। एकाग्रता खोने का एक और प्रमुख कारण जंक फूड का, ये भी बहुत अच्छी चीज इन्होंने लिखी है। एकाग्रता खोने का एक प्रमुख कारण जंक फूड का सेवन है। इसमें तेल और वसा की अधिक मात्रा होती है और ये एकाग्रता को बुरी तरह से प्रभावित करती है। युवाओं की एकाग्रता खोने में भविष्य में भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब देखो इन्होंने परिणाम के बारे में बताया, परिणाम हो सकते हैं। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्राचीन संस्कृति से सीख लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने विपासना ध्यान, जिसमें सांसों पर ध्यान देना होता है, के बारे में बताया ये हमें एकाग्रता प्राप्त करने में काफी मदद करती है। वर्तमान समय में प्रत्येक 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस से इन्होंने रिलेट किया, कहीं ना कहीं टू द पॉइंट लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यही मैंने आपको बताया था कि टू द पॉइंट आपको लिखना है। योग दिवस मनाया जाता है, ये युवाओं को योग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग करने से मस्तिष्क और शरीर के बीच एक संबंध बन जाता है और मस्तिष्क अनुशासित रहने लगता है और अंततः एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अतः युवाओं को देश के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अपनी रचनात्मकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने जीवन में रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। तो ठीक ठाक लिखा है। तो मैंने इन्हें जो मार्क्स दिए हैं, प्रेडिक्ट किए हैं, वो 40 दिए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 35 से 40 के बीच में इन्हें ओरिजिनल मार्क्स भी मिलेंगे। तो जब अभी एसएससी के मार्क्स आएंगे तो भी हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकला, ठीक है। अगला जो एस्पिरेंट है इसने लिखा है, ऊपर ये हेडिंग डाल दी है, जो टॉपिक आपका आया था, युवा लुभावनी दुनिया में अपनी एकाग्रता खोते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जैसे जैसे दुनिया प्रगति कर रही है वैसे वैसे दुनिया में नई नई आविष्कार होते जा रहे हैं। चाहे वो टेलीविजन की दुनिया का हो, चाहे वो सोशल मीडिया और फोन का आविष्कार हो, इससे हमें हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है और पूरे विश्व को इसने बहुत सीमित बना दिया है। हमारे युवा को लुभाती चीजें फोन और टेलीविजन एक मुख्य कारण हो सकता है, जिससे युवा आसानी से अलग अलग प्रकार के ऐप्स का इस्तेमाल करके, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप, टिकटॉक, ना जाने कितने और ऐसे ऐप्स हैं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरा, टेलीविजन भी एक माध्यम है युवाओं को लुभावने का। तीसरा, पर्यटन स्थल भी एक कारण है, हो सकता है। चौथा, आजकल के समय में शराब कुछ लिखा है, शराब, मदिरा, डांस, बार जो जहर घुल चुका है, ये युवाओं का मन भटका रही है। नई कंपनी को कम शिक्षा के कारण नौकरी का वादा कर रहे हैं, जिसके कारण वाले छात्र भी रास्ता देख रहे हैं। पांचवा, राजनीति हमारे, कुछ अजीब तरीके से लिखा है। पांचवा, राजनीति हमारे राजनीति में लुभाने को बड़ा बाधा, कुछ थोड़ा अटपटा लिखा है, ठीक है, तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो मैंने इन्हें प्रेडिक्ट किया है मार्क्स कि 30 से 38 के बीच में इनके मार्क्स आएंगे, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैंने यही आपको गाइडेंस दिया था कि आप जब लिखें तो आपकी जो भाषा हो वो स्पष्ट हो। अगला जो एस्पिरेंट है उसने लिखा है काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ये कोटेशन से इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। भारत में पुराने समय से ही विद्यार्थी युवाओं के लिए ये 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है, आप देखो टॉपिक एक दिया गया, लेकिन अब ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको चेक करेगा। तो जो जितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सभी एक जैसा लिखें, अलग अलग डायमेंशन में लिखेंगे, लेकिन बात वही होनी चाहिए, ठीक है। के लिए ये 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थी का ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए, जिस तरह बगुले का ध्यान शिकार करते समय सिर्फ अपने शिकार मछली पर होता है, ना कि आसपास की हलचल पर। वर्तमान समय में इस लुभावनी दुनिया में युवाओं को किसी भी काम के लिए इतने विकल्प मौजूद हैं कि वो अपना फोकस खोते जा रहे हैं। जब एक विद्यार्थी पढ़ाई के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने की सोचता है, तो उसके सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं कि वो एसएससी की तैयारी करे या बैंकिंग की या फिर अन्य किसी परीक्षा की। लालच में आकर विद्यार्थी दो नावों में सवार होने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण वो कई बार असफल भी हो जाता है। तो ठीक ठाक तरीके से लिखा है, किसी भी युवा को तैयारी शुरू करने से पहले अपने सामने मौजूद सभी विकल्पों को अच्छे से देख परख लेना चाहिए और उन विकल्पों की अच्छाई और बुराई को अच्छे से समझने के बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि इन सभी विकल्पों में से उसे किस विकल्प को चुनना चाहिए। एक बार जब विकल्प चुन लिया तो पूरे मन और ध्यान के साथ उस पर काम करना चाहिए, जिससे युवाओं को सफलता जल्दी प्राप्त होगी और उनकी ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं होगी और इसके बाद उन्हें अपनी कोशिश को लेकर पछतावा भी नहीं होगा। तो इनका भी मार्क्स जो मैंने प्रेडिक्ट किया है वो 30 से 38 के बीच में प्रेडिक्ट किया है। ये सबसे बेस्ट कॉपी जो आई है मेरे पास, सबसे बेस्ट कॉपी है और मैं ये कह सकता हूँ कि इनको 40 या उससे ऊपर भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस कॉपी से आप रिलेट कर सकते हैं, जिन्होंने इस तरीके के लिखा होगा उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन्होंने स्टार्टिंग कोटेशन से की है, एकाग्रता सफलता की कुंजी है, और ये भी बता दिया है किसने कहा है, कोफी अन्नान ने। उभरते परिदृश्य एवं प्रतिस्पर्धा के इस युग में राष्ट्र के विकास की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। भारत में 80 करोड़ जनसंख्या युवा है, जिसमें से 66% जनसंख्या 28 वर्षीय है। जो युवा जनसंख्या देश के मामले में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में भारत के पास जनसांख्यिकी लाभांश उठाने का सुनहरा अवसर मिला है, परंतु देश के युवा आज की इस चकाचौंध की दुनिया में अपनी एकाग्रता खोते नजर आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी देशों का प्रभाव, सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो एवं राजनेता द्वारा वोट पाने के लिए उनका उपयोग करना है, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे, जातिगत भेदभाव हो रहे हैं। बॉलीवुड की नशीली पार्टियां, यूट्यूब में अश्लील वीडियो, नए प्रौद्योगिकी के प्रति अकुशलता, तली भुनी चीजों का सेवन करना भी युवाओं की एकाग्रता कम करने का काम किया है। ठीक है, युवाओं की एकाग्रता कम होने के कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचारता आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। संविधान के उद्देशिका में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
समानता का अधिकार, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रति व्यक्ति तक सीमित सुनिश्चित हो पाएगी जब युवाओं में एकाग्रता होगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट किया है, प्रधानमंत्री से भी रिलेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ जनसांख्यिकी को माना था। इसलिए युवाओं को एकाग्रता का आत्मसात करने हेतु युवा कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया उद्यमी योजना की एक शुरुआत की, जिससे युवा में एकाग्रता हो। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र अगर गाड़ी है तो युवा उसके इंजन एवं एकाग्रता उसका ईंधन है। तो मैंने इनके जो मार्क्स प्रेडिक्ट किए हैं वो 35 से 40 के बीच में प्रेडिक्ट किए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 के आसपास इनका स्कोर रहेगा। एक और कॉपी है मेरे पास, इसने भी काफी ठीक ठाक तरीके से लिखा है। मैं यहाँ पे 2-4 कॉपी इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए कि ऐसा नहीं है कि एक किसी बंदे ने लिखा तो उसको ही हम एक रोड मैप मान लेंगे कि ऐसा ही लिखना है आपको। ऐसा नहीं है, अलग अलग सभी ने लिखा होगा, लेकिन आपको सिर्फ टॉपिक को भटकना नहीं है और टू द पॉइंट लिखना है। तो इन्होंने भूमिका वगैरह कुछ बना के लिखा है। भूमिका में लिखा है, युवा जीवन अनंत कर्तव्यों से भरा पड़ा है, जिसका पालन करना युवा वर्ग का धर्म है। जैसे देश के सम्मान की रक्षा करना, समाज की परंपराओं की रक्षा करना, अपनी संस्कृति की उपेक्षा न करना, स्वच्छ समाज के लिए प्रयत्नशील बनना, परिवार की मर्यादा की रक्षा करना, नशाखोरी प्रवृत्ति से बचना तथा अध्ययन के प्रति सजग रहना इत्यादि। परंतु आज दिन ब दिन युवा वर्ग इन कार्यों से भटकता जा रहा है। फिर उन्हें बताया कि युवाओं के भटकाव क्यों है। ठीक है, वर्तमान में फिल्मी अश्लीलता व दूरदर्शनी संस्कृति युवाओं को भ्रष्टता, चरित्र पतन और विचार शून्यता की ओर ले जा रही है। ये फिल्में बढ़ते अपराधों और युवाओं में भटकाव का प्रमुख कारण है। इसके अलावा परंपरागत मूल्यों का ह्रास भी युवाओं में भटकाव का प्रमुख कारण है। नई पीढ़ी का मानना है कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रयोग से ही मनुष्य की खोई हुई मासूमियत फिर से मिल पाएगी। इस सभ्यता के प्रभाव से वेशभूषा एवं रहन सहन में भी अंतर मालूम पड़ते हैं। युवाओं के इस प्रकार के वस्त्र होते हैं जिनसे उनके उत्तेजक एवं अर्धनग्न नजर आने वाले परिधानों के कारण मन चले युवाओं में कुत्सित भावनाओं को बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। देश में गरीबी घटने के बजाय बढ़ रही है। युवाओं के सामने एक और समस्या रोजगार नियोजक की है। बेरोजगार होने के कारण तथा अपने झूठे सपनों को साक्षात रूप में देखने के लिए युवा भ्रष्ट राह पर चल पड़े हैं। इसका उदाहरण नग्न फिल्में बनाना, अवैध संबंध का ब्लैकमेल करना, अपहरण तथा चोरी जैसे घृणित कार्य को व्यवसाय बनाना, युवतियों द्वारा कालगल एवं वेश्यावृत्ति को व्यवसाय बनाना आदि कुकृत्यों के रूप में देखा जा सकता है। तो काफी अच्छा इन्होंने लिखा है। ठीक है, युवाओं में भटकाव रोकने के उपाय भी बताएं, मतलब इस तरीके से बता दिया कि उसका मतलब रीजन क्या है और फिर उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इस भटकाव को रोकने के लिए सबसे अहम बात तो यह हो सकती है कि पश्चात सभ्यता का अंधानुकरण न किया जाए तथा मनोरंजन के साधन भारतीय संस्कृति के अनुकूल होने चाहिए। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्या की ओर भी सरकार को समुचित कदम बढ़ाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार इस भटकाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। शिक्षा के प्रसार में यौन शिक्षा व नैतिक शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। युवा खुद अपने को दिग्भ्रमित होने से कैसे बचा सकते हैं? सर्वप्रथम युवा यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें हर काम अपने विवेक से करना है। स्वार्थ सिद्धि करने वाले राजनेताओं को ये अपना आदर्श कदापि न माने तथा उनसे दूर रहें। महत्वाकांक्षाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। युवा वर्ग या मान ले कि मेहनत, ईमानदारी, संयम व लगन से ही स्वर्णिम भविष्य रचा जा सकता है। युवा वर्ग को यह जान लेना चाहिए कि वे ही देश के भावी कर्णधार हैं। इसी रूप में अपने को तैयार करना तथा विकसित करना उनका कर्तव्य बनता है। उपसहार में इन्होंने यानी कि जो एंडिंग किया उसमें क्या लिखा है? यदि युवाओं में अलगाव वाली समस्या व तत्काल कदम नहीं उठाया तो भारत को 21वीं शताब्दी में स्वर्णिम राष्ट्र बनने का स्वप्न सिर्फ स्वप्न बनकर रह जाएगा। अतः युवाओं को भटकाव नहीं होना चाहिए, यही समय की मांग है और वक्त का तकाजा भी है। युवा खुद अपने को दिग्भ्रमित होने से कैसे बचा सकते हैं? सर्वप्रथम ये वही चीज मैंने दोबारा फिर लिख दी है। ठीक है, ये ठीक है, उपसार, हाँ ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाता है। वक्त का तकाजा है, तो काफी इन्होंने ठीक ठाक लिखा है, मतलब काफी अच्छे तरीके से लिखा है।
तो ये जो है वो एमटीएस के एस्पिरेंट, अगर ये सीएचएसएल में हो तो मैं इनके भी मार्क्स 35 से 40 प्रेडिक्ट करता हूँ, इसके आसपास इनके मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आपने इनके जैसा लिखा है, जो 3 कॉपियां इसमें अच्छी थी, 1 कॉपी थोड़ी बेकार थी, तो अगर इनके जैसा आपने लिखा है, कहने का मतलब है चीज़ों को सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया है, इधर उधर भटके नहीं है और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आपको 35 से 40 के बीच में मार्क्स मिल जाएंगे अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे और एक आइडिया लग पाया होगा आपको कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कटिंग वगैरह की तो उससे कुछ मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी हिंदी मीडियम की कॉपी, अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम की कॉपी भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।